सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइस आज हम इस चैनल पे एक फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा क्विक फिट। अब ये टोटल आपका 30 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो आपको मसल बिल्ड करने एंड फैट लॉस करने में दोनों में हेल्प करेगा। अब दोनों चीजें करना साथ में भी पॉसिबल है, ये मैंने करी है तब मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों गोल्स को आप साथ में भी अचीव कर सकते हो। एंड इस वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सिंगल मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि हम टोटल 6 डेज ट्रेनिंग कर रहे हैं वीक में। एंड जिसकी ट्रेनिंग है उसको भी हमने काफी यूनिक तरीके से डिजाइन करा है, वो जब आप करोगे तब आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने डे 1 को शुरू कर रहे हैं, यानी कि मंडे को, जिसमें हम ट्रेन करने वाले हैं अपने शोल्डर्स को, अपर बैक को, साथ के साथ अपनी फोर आर्म्स को। सबसे पहले हम 2 एक्सरसाइज बैक टू बैक लगाएंगे शोल्डर्स में, जिसमें सबसे पहले हम लगा रहे हैं हैंड स्टैंड पुशअप। अब हैंड स्टैंड पुशअप ना यार मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है आपके शोल्डर को बिल्ड करने के लिए, अगर आप बॉडी वेट एक्सरसाइज की बात करते हो तो सबसे पहले आपने इसमें फेलियर निकालना है, यानी कि मैक्सिमम रेपिटेशंस करने हैं जितने भी आप कर सकते हो। अगर आपसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप सिंपल इसको होल्ड भी कर सकते हैं इस पोजीशन को। इसके इमीडिएटली बाद हम लगा रहे हैं फ्रॉग पुशअप्स, जिसमें आपको ये वाली पोजीशन मेंटेन करनी है, आपके नी बेंड रहेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी, उसके बाद अपने रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। एंड इन दोनों पुशअप्स के बाद आपने लगाना है 30 सेकंड का आइसो होल्ड। अब जब हम आइसो होल्ड लगाते हैं ना तो हमारी जो मसल की एक्टिवेशन है वो काफी बढ़ जाती है। इसमें आपने होल्ड लगाने के लिए ना आपने सिंपली वॉल के पास खड़े हो जाना है और अपने फिस्ट से जितना हो सके उतना टाइटली वॉल को पुश करना आगे, फिर आप अपनी एक्टिवेशन देखना डेल्ट्स की। सेकंड एक्सरसाइज में ना यार हम अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन करेंगे, जो शोल्डर का आपका बैक वाला पार्ट होता है ना उसको। अब यार रियर डेल्ट्स को हम नॉर्मली सबसे एंड में ट्रेन करते हैं वर्कआउट के, इसलिए मेरे को लगता है कि उनको इतनी अटेंशन नहीं मिलती जितना वो डिजर्व करते हैं, तो इसलिए हम सेकंड एक्सरसाइज में अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन करेंगे। रिवर्स फ्लाई के साथ हम सुपर सेट में लगा रहे हैं रोप रोज। इसमें जो आपके एल्बो का एंगल है ना वो थोड़ा साइड की तरफ रहेगा, बिल्कुल आपने बॉडी के क्लोज नहीं रखना, थोड़ा साइड में रखना है ताकि आपके जो रियर डेल्ट्स हैं और आपकी जो अपर बैक वाली मसल्स है वो ट्रेन हो सके। इसके बाद अगेन आपने 30 सेकंड्स का होल्ड परफॉर्म करना है, इसमें हम ना रेजिस्टेंस बैंड को पूरा स्ट्रेच करना है। एंड जो रिवर्स फ्लाई की जो लास्ट वाली पोजीशन होती है ना उसको आपने 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, ये भी आपकी रियर डेल्ट्स की एक्टिवेशन को और बढ़िया कर देगा। इसके बाद हम बारबल ओवरहेड प्रेसिंग का ना एक नया वेरिएशन लगा रहे हैं, जिसमें ना आपने बारबल को किसी वॉल के साथ रखना है और अपने बम्पर प्लेट्स का यूज करना है जो कि आसानी से रोल हो जाए। अब ये ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्म में होगी, एक तरह से आपके सारा काम ना आपकी मसल्स को करना पड़ेगा। तो पहले आपने स्ट्रिक्ट फॉर्म में फेलियर निकालना है, एंड जैसे ही आपका स्ट्रिक्ट फॉर्म में फेलियर आ जाए हल्का सा दूर हो जाना है और फिर पुश प्रेस स्टार्ट कर देना है। और जब पुश प्रेस होती है ना उसमें आपकी लेग्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, तब आप वेट को और प्रेस कर पाते हो, यानी कि आप पहले आप फेलियर तक गए, उसके बाद बियॉन्ड फेलियर आप ट्रेन कर पाते हो, जो कि एक काफी एक्सीलेंट स्टिमुलस है हाइपरट्रोफी के लिए, आपकी मसल ग्रोथ के लिए। इसमें हम सबसे पहले साइड लेटरल रेजिस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें ना आपने ऐसा वेट चूज करना है जो थोड़ा हैवी हो, जिससे ना आप कंप्लीट रैप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आपने ना 50 रैप्स लगाने हैं पार्शियल। सिर्फ जो बॉटम हाफ वाली रेंज होती है ना इसमें आपको रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। इसके बाद जो लेटरल रेजिस्ट की जो मशीन होती है ना उस पर आपको 20 रेप्स परफॉर्म करने हैं, बट ये रेपिटेशंस आपने परफॉर्म करने हैं सिर्फ अपर हाफ में। तो पहले बॉटम हाफ में 50 रेप्स, उसके बाद अपर हाफ में 20 रेप्स, तो ऐसे आपने परफॉर्म करना है। एंड जब ये दोनों हो जाए उसके बाद आपने परफॉर्म करना है अगेन 30 सेकंड्स का आइसो होल्ड। अब आइसो होल्ड में ना अपने रिस्ट को ऐसे ग्रैब करना है और इन दोनों को अपोजिट साइड में पुल करना है, यानी इसके बाद नेक्स्ट आपको फिनिशर के लिए ऐसे 3 पेयर चाहिए डंबल्स के। इसके बाद हम शोल्डर्स का ना फिनिशर लगा रहे हैं, जिसमें आपने पहला पेयर है डंबल को वो ऐसा रखना है जिससे आपके 6 to 8 रेपिटेशन के बीच में फेलियर आ जाए। एंड जैसे ही आपका इसमें फेलियर आ जाए आपने वेट को ड्रॉप कर देना है, फिर उसमें फेलियर निकालना है। जब उसमें भी आपका फेलियर आ जाए फिर अगेन आपने वेट को ड्रॉप कर देना है, तो फिर उसमें फेलियर निकालना है। तो आपके टोटल 2 ड्रॉप सेट हो गए इसमें। एंड फिनिशर के सेकंड पार्ट में आपने ना प्लेट प्रेस आउट्स लगाना है डंबल प्रेसेस के बाद, ये आपने ना थोड़ा एक्सप्लोसिवली परफॉर्म करना है, एंड इसके आपने टोटल 20 रेप्स लगाने हैं। इसके बाद ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लगा रहे हैं डेडलिफ्ट श्रग्स। इसमें आपने एक डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है, उसके बाद एक रेपिटेशन आपने लगाना है श्रग का, एक डेडलिफ्ट उसके बाद एक श्रग। इसके आपने टोटल ना 20 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अब जो डेडलिफ्ट है ना वो आपने ट्रैप बार में लगानी है, नॉर्मल बार में भी चाहे तो लगा सकते हो, बट ट्रैप बार में मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें जो आपकी बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। एंड जैसे ही आपके 20 डेडलिफ्ट श्रग्स हो जाएं उसके बाद आपने प्लेट श्रग्स लगाने हैं, जिसमें आपने हर रेपिटेशन में ना टॉप पोजीशन में 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो इसमें भी आपने जितने भी मैक्सिमम रेपिटेशंस लगा सकते हो उतने लगाने हैं। इसके बाद वर्कआउट के एंड में बिल्कुल हम ट्रेन करने वाले हैं अपने फोर आर्म्स को। फोर आर्म्स से सबसे पहले हम आपके जो फ्लेक्सर मसल्स होती है ना फोर आर्म्स की, उसको ट्रेन करेंगे। इसमें आपने सिंपली केबल के एंगल ऐसे सामने की तरफ सेट करना है, उसके बाद ये रिस्ट कर्ल्स लगाने हैं।
एंड इसके इमीडिएटली बाद आपने रिवर्स वाले कर्ल्स लगाने हैं। ये आपके जो फोरआर्म की एक्सटेंसर मसल होती है ना, जो ऊपर साइड में होती है, उसको ट्रेन करने के लिए है। तो इन दोनों को ही ऐसे बैक टू बैक लगाते जाना है। एंड बिल्कुल ना एंड में हम अपने रिस्ट से ना सुपिनेशन और प्रोनेशन परफॉर्म करेंगे। सुपिनेशन मतलब जिसमें आपकी ना पाम्स ऊपर की तरफ फेस करके है, तो आपने ऐसे डंबल को एक एंड की तरफ से ग्रैब कर लेना है। उसके बाद आपने सुपिनेशन वाली मूवमेंट परफॉर्म करनी है। जब इसमें आपके 10-12 रेप्स आ जाए तो फिर डंबल को दूसरी साइड से ग्रैब कर लेना। उसके बाद आपने प्रोनेशन परफॉर्म करनी है, यानी कि पाम्स आपके नीचे की तरफ फेस करेंगे। ये वाली मूवमेंट आपने परफॉर्म करनी है। एंड सुपिनेशन एंड प्रोनेशन होने के बाद आपने ना डंबल कैरीज परफॉर्म करनी है। इसमें आपने टोटल 50 स्टेप्स वॉक करनी है। तो थोड़ा ना हैवी डंबल्स उठाने हैं आपने। ये आपकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसके टोटल 3 राउंड्स लगाने हैं आपने, सुपिनेशन, प्रोनेशन और साथ में डंबल कैरीज के। तो यहाँ पे हमारा वर्कआउट फिनिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।